नमस्कार, विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और इसके बाद 13 वर्ष की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने भगवत गीता कंठस्थ की और आज पूरे देश में उन्होंने खुद को चुना है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। उन्होंने खुद को चुना है इस देश को कैसे सनातन और हिंदू राष्ट्र के रूप में यहाँ के लोग देख पाएँ, जो कि उनका एक सपना है। तो बहुत स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। राधे श्याम आपका। राधे राधे। महाराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है विनम्रतापूर्वक कि आपने जब 6 वर्ष की उम्र में घर त्यागा तो आपने जो रास्ता चुना वो राष्ट्र हित की ओर जाता है, सनातन का झंडा फहराने की दिशा में जाता है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये? देखिए, आप किसी भी कार्य में चले जाइए, आप अपनी पत्रकारिता के कार्य में चले जाइए, कोई किसी भी अपने कार्य में, कोई भी कार्य इजी नहीं होता है। सफल होने के बाद में सब लोग कहते हैं ये हो गया जी, लेकिन सफल होने से पहले जो कठिनाइयाँ होती हैं वो किसी को दिखती भी नहीं है। पर्दे पे फिल्म तो सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो मटेरियल पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। तो वो कठिनाई तो हर एक काम है, कोई ऐसा काम नहीं। और सफल वही होता है जो कठिनाइयों से पीछे नहीं हटता। तो ये 6 वर्ष की आयु क्या होती है? उस समय माता पिता को छोड़ना इट्स नॉट इजी। 6 वर्ष का बच्चा कैसे छोड़ सकता है माता पिता को? लेकिन छोड़ा गया। और ये निर्धारित था ठाकुर जी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। ये ठाकुर जी चाहते, देखो जब पिछले जन्म की कुछ चीजें रह जाती हैं जी, उसे पूरी करने के लिए ठाकुर जी शायद ये जन्म देता है और वो फिर कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे चीजों से। जी। तो वही कनेक्शन था जिसके कारण ये यहाँ पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है, राष्ट्र की रक्षा की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, गौ रक्षा की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, सनातन बोर्ड की भी आप लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो कुछ राम मंदिर में घटा, आपने भी देखा सुना और आपने अपना उसमें पक्ष भी रखा, आपने काफ़ी उसकी निंदा भी की, जिस तरीके का कृत्य वहाँ हुआ, पैसा चोरी हुआ, दान का पैसा, ये कैसे बंद होगा? देखिए, मेरा मतलब यही है कि धर्म को जानने वाले जब वो धार्मिक स्थानों पर रहेंगे जी, वो भी सिर्फ वस्त्र से जानने वाले नहीं, पुराण से जानने वाले, ग्रंथों से जानने वाले, वेद से जानने वाले। मैंने अभी उदाहरण दे रहा था कि जब मुझे पता होगा कि इस मंदिर का 1 रुपया लेके अगर मैं चोरी करूंगा, 1 करोड़ भी, 100 करोड़ भी, 1 लाख भी, 1000 भी, 1 करूं या 100 करोड़ करूं, मुझे भ्रष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा 60,000 वर्ष। तो मैं काहे को लूंगा भाई? मैं भूखा रह लूंगा। जीवन मेरा कुछ 50-60 साल का, 70 साल का, उसमें भी मैं 60,000 की व्यवस्था कर लूं, क्यों करूंगा? तो ज्ञानवान जो व्यक्ति होगा वो ये गलती करेगा नहीं। सनातन बोर्ड होगा, ज्ञानवान लोग उस व्यवस्था को संभालेंगे। तो भगवान श्री राम के धन को, भगवान श्री कृष्ण के धन को, भगवान श्री जितने भी गणेश जी और जो वैष्णो देवी और जो भी तिरुपति बालाजी का जो मंदिर सरकारों के अंडर है, उस पैसे से समाज का हित होगा। मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे, निःशुल्क हॉस्पिटल्स बनेंगे, गौशालाएं बनेंगी और तमाम चीजें होंगी। जो मैं बोल रहा हूँ ये हिमाचल का हाईकोर्ट बोल चुका है। ये जो हमने 2024 में 25 में जो मांग रखी थी जी, अभी भी रखी है सनातन बोर्ड, वही बात 2025 अक्टूबर में हाई कोर्ट हिमाचल ने कही है कि मंदिर का पैसा सड़क बनाने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं है, ये इससे गौशालाएं बननी चाहिए, इससे गुरुकुलम बनने चाहिए, निःशुल्क हॉस्पिटल बनने चाहिए और ये धार्मिक डिसाइड होगा। और किसी की धार्मिक जगह पे आपका इंटरफेयर नहीं है। हमारी पे क्यों है? और अगर हमारी पे है तो इस संसार में ऐसे बहुत, भारत में ऐसे मंदिर हैं जहाँ कोई दिया नहीं जलाता, वहां जाओ, वो भी जलाओ, उनको भी ले लो। तो कहने का मतलब है कि चाहिए कि सनातन बोर्ड बने, शंकराचार्य उनके अध्यक्ष हों, उनके द्वारा प्रशिक्षित लोग, शंकराचार्य, जगत गुरु आज जो भी हैं, बड़े बड़े प्रमुख लोग, जो ज्ञानवान लोग, ज्ञानी लोग, जो समाज को कुछ दे सके, धार्मिक लोग जो सिर्फ फोटो के लिए ना हो, अच्छी चीजों को बढ़ावा दे दें। समाज का ही उद्धार होना है, हित तो समाज का, मंदिर ठाकुर जी का पैसा, उन्हीं की संतान की सेवा जाए, इससे अच्छा क्या होगा? यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या जरूरी है? राजतंत्र जरूरी है या धर्मतंत्र जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि बिना धर्म के देश बचेगा। राजतंत्र भी धर्म ही चलाता है, राजगुरु होते थे, वो वही मार्ग प्रशस्त करते। आप बताइए, वशिष्ठ जी गुरु जी थे कि नहीं? दशरथ जी राजा कर राज थे, राज तो वही चलाते, राम जी राम राजा थे, पर गुरु जी से पूछ के चलाते थे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। वही आज भी जो धार्मिक प्रणाली 10-12 सालों से बनी हुई है, आज
प्रत्येक व्यक्ति सीना खोल के कह रहा है कि हम धार्मिक हैं, तो ये माहौल बना है। भाजपा सरकार ने ये बनाया है, मोदी जी ने ये बनाया है। ऑफ कोर्स बनाया है उन्होंने, ऑफ कोर्स बनाया। आज वो जाते हैं काशी में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, केदार जाते हैं। इससे पहले पूर्व मुख्य जो प्रधानमंत्री थे वो सब ये सब नहीं करते थे। हो सकता है वो भी धार्मिक हो, वो नहीं करते थे। इन्होंने करके समाज को बताया कि अपने धर्म की भावना को छुपाना नहीं है, प्रकट कर सकते हो आप। और जब बड़े जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति भगवान के आगे माथा टेकता है तो 1000, 2000, 10-20 लाख लोगों के मन में भी भाव आता है कि हमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल। राम मंदिर जिस तरीके से बना, राम मंदिर के बाद मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में भोजशाला विवाद, महाराज जी आपने सुना होगा, बहुत पुराना विवाद था, 721 साल पुराना। उस पर हाई कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है कि अब इसे मंदिर घोषित किया जाए। ये मंदिर है, जो साक्ष्य मिले वो बताते हैं कि ये पहले मंदिर था, आताताइयों ने आक्रमण किया, और ऐसी बहुत सी ऐसी जगहें हैं देश में जिन पे अब धीरे धीरे जो है तो हिंदू धर्म का कब्जा होगा या उनके हक में आएगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये देश ही हिंदुओं का था। बिल्कुल। ये जो देश था ये तो हिंदुओं का ही था। जब तक मुगल इस देश में नहीं आए आक्रमण करने, उससे पहले इस देश में और कौन कौन था बताइए जरा। तो यहाँ जो भी हमारे अन्य लोग हैं वो कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट हुए तो वो उनके पूर्वजों ने, कितने लोग हैं जो मान रहे हैं इस बात को कि हमने, हमारे पूर्वज राम की पूजा करते थे। तो जब ये मान रहे हो कि राम की पूजा करते थे तो जहां जहां राम की जगह है उनको तो छोड़ दो। देश तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास अन्य व्यवस्थाएं बहुत हैं। सरकार से मैं कह दो कि हम ये छोड़ रहे हैं, तुम और कहीं ले लो। ये भाईचारे का स्वरूप यही है। और नहीं तो फिर कोर्ट तो है ही, कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर आया, कोर्ट के माध्यम से भोजशाला आई है, कोर्ट के माध्यम से आई थिंक कृष्ण भूमि भी आएगी, मथुरा आएगा। तो कोर्ट के माध्यम से आए तो वो प्रेम नहीं रहेगा। अभी जो देश में माहौल है, आपको क्या लगता है कि धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं? वो सामंजस्य जो इनमें होना चाहिए उसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये जो जुड़ने का काम तो चल ही रहा है, वो अभी कितना और आगे जाना चाहिए वो समय पे डिपेंड करेगा, लेकिन जुड़ तो रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कम से कम 50 धर्माचार्यों को सदन में जाना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कह चुका हूं ये पहले जी, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। हाँ, नहीं, और ये मेरा भाव इसलिए है कि 50 जब धार्मिक लोग, धर्म को जानने वाले जी, मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे बहुत निम्न स्तर की सोच है हम लोगों की, हम लोगों नहीं, लेकिन जो धर्म को जानने वाले 50 लोग ऐसे हों जो वाकई जिन्हें वेद पुराण इन सब, गीता रामायण का ज्ञान हो, जो मेरे देश का भला कर सके। अभी तो व्यापारी भी जा ही रहे हैं, सदन में है, व्यापारी भी जा रहे हैं, नेता उनके परिवार के भी लोग जा रहे हैं, फिल्म अभिनेता भी जा रहे हैं, खेल जगत से भी, सब जगह से जा रहे हैं। मतलब फिल्मों में से भी जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा? एक राज्य का मुख्यमंत्री ही फिल्मों से क्या करूं? अब देखो, तो मैं कह रहा हूं अब जाओ, पर धर्माचार्य नहीं जा रहे हैं। धर्माचार्यों से क्या नुकसान हो? जब धर्माचार्य, और एक और बात है, अभी इस बात को कहने के बाद लोग क्या कहेंगे, ये ब्राह्मणों का पक्ष ले रहा है। नहीं, धर्माचार्य हर एक जाति में, बिल्कुल हर एक वर्ण में धर्माचार्य हैं, लेकिन उस वर्ण के विद्वानों को वहां भेजा जाए जो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का। और वो धर्माचार्य ही कर सकते हैं जो, जिसको धर्म की नॉलेज होगी। भाई राजनेता व्यक्तियों को अलग अलग नॉलेज हो सकती है अपने अपने फील्ड की, कोई इंजीनियर है, कोई शिल्पकार है, कोई अभिनेता है, कोई अलग अलग फील्ड की जानकारी है, धर्म की नहीं है, और बिना धर्म के गति नहीं है। तो इसलिए 50 धर्माचार्यों को वहां जाना चाहिए। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है ये तो सुनती है धर्माचार्यों की, खूब सुनती है। हाँ, तो उसके परिणाम भी तो देख रहे हो आप। अभी धर्माचार्यों की सुन रही है, वो 50 सदन में बैठे हों, वो 50 बैठे हों, और जब भी कोई कानून रूल, अच्छा लिविंग रिलेशनशिप को क्या कहेंगे आप? बताओ आप। नहीं, ठीक नहीं है। नहीं, आप पत्रकार कैसे ठीक नहीं है मॉडर्न टाइम में भाई? मॉडर्न तो फिर अब पाश्चात्य संस्कृति अगर आप नहीं, फिर तो आप भारतीय कहाँ रहे जी? जब पाश्चात्य कल्चर को आप अपना कल्चर लेंगे, तो कल्चर, हम क्यों अपने कल्चर की नाश पीट रहे हैं? लिविंग रिलेशनशिप क्या भारत के लिए है? और क्यों इस पे धर्माचार्यों को विरोध नहीं होना चाहिए? न्यायालय भी तो एक पक्ष रखता है, न्यायालय का भी तो। मैं यूं कह रहा हूं, न्यायालय क्यों बनाएगा ऐसा? क्या न्यायालय को नहीं पता कि हम भारत के न्यायालय हैं? बिल्कुल। वो स्वयं तिलक लगाते हैं, कितने जज तो मैंने देखे हैं। भाई भगवान की जगह उनको हम लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं पता कि हम कहाँ रह रहे हैं? कल को कोई कहे मैं अपने बाप को गोली मारूंगा, तो स्वतंत्रता के नाम पर उसको वो आजादी दे दी जाए? अब यहाँ पुरुष पुरुष से ब्याह करेगा, अरे राम 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 राम, स्त्री स्त्री से ब्याह करेगी, जो कौन सी भैया बात भाई तुम्हारी? ये न्याय है अन्याय है?
प्रकृति के विपरीत काम करेंगे। अरे भाई, किसी व्यक्ति को कोई चीजें अच्छी लगती हैं जो गलत हैं, वो पर्दे में कर रहा है, लेकिन उसे आप ऑथेंटिक बना दें कि कानून के हिसाब से सही है, ये ठीक नहीं। कानून वो होना चाहिए जो मानव को आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं कि वो नरक में धक्का मार दे। तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून मेरे को तो स्वभाव से ही, मैं तो बहुत तो इसका विरोधी हूँ, नहीं होना चाहिए। इससे तो संतान, वो अर्जुन वाली कांड हो जाएगी। अर्जुन ने जो कहा था कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो आगे क्या होगा, संतान होगी, वर्ण संकर, जल न पितरों को मिल सकेगा, इधर इन्हें भी नरक मिलेगा, इधर मुझे भी नरक मिलेगा। तो जब वर्ण संकर संतान होगी तो क्या होगा, सब नरक में जाएंगे, पितृ दुखी हो जाएंगे, सब पूरा सनातनी सिस्टम डामाडोल हो जाएगा। एक स्त्री से ज्यादा जिस पुरुष के संबंध हो जाए, 4 स्त्री से ज्यादा संबंध जिसके हो जाते हैं, उसे वैश्या कहा जाता है। अब बिल्कुल, बोलो, बिल्कुल, अब बोलो, ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं जी। ये 4 स्त्रियों से ज्यादा अगर किसी पुरुष का संबंध हो गया तो वो वैश्या हो गया। अब आप क्या कहोगे? और आपने लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून दे रखा है। तो मैं हृदय से चाहता हूं मेरे समाज स्वच्छ, निर्मल, जो हमारी रामायण, जो गीता, जो भागवत, कम से कम थोड़े तो मिलके चले उनसे, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, बिल्कुल। तो वो मेरा भाव है। लेकिन लव जिहाद को कैसे खत्म करेंगे, आपको क्या लगता है? आपके बेटियों का ज्ञान और सख्त कानून, बेटियों का ज्ञान, उन्हें सावधानी का पाठ पढ़ाया जाए, और बेटियों के ज्ञान के साथ संविधान का ज्ञान, ऐसा कानून बने कि जो कोई, मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर कानूनी बनाना है तो एक कानून बनाना, जो बेटा या बेटी, हिंदू बेटा बेटी से ब्याह करेगा, प्यार हो गया है, लोग कहते हैं प्यार तो किसी से भी हो सकता है, तो उसका तुरंत वो हिंदूकरण हो जाए, वो हिंदू होगा। जो भी हिंदू बच्चों से विवाह करेगा वो हिंदू हो जाएगा, विवाह होते ही। ये कानून ले आओ तो अब या तो 90% वो खत्म हो जाएगा, या फिर सनातनी सुरक्षित हो जाएगा। हमें तो कोई बुराई नहीं। कानून या संविधान में ऐसे कौन से बड़े बदलाव आपको लगता है? जनसंख्या नियंत्रण पे काम होना चाहिए, और एक जो बहुत सारी चीजें, अभी इस पे बहुत समय नहीं है उस पे बोलने के लिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। गौ रक्षा पे आप लगातार बात करते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव जी की सरकार लगातार गौ संवर्धन की दिशा में बड़े काम कर रही है, और पशुपालन को अब लाभ का भी धंधा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई भी सरकार, जो ये मोहन यादव जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गऊ को लेके और अन्य चीज़ों को लेके। अभी मैं ज़्यादा, मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं है, मैं ज़्यादा उनको जानता नहीं हूँ। एक मुलाकात हुई, वो थोड़ी देर के लिए हुई है, तो मैं अब बिना उनको जाने अपना विचार उनके विषय में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन गऊ की रक्षा करने वाला, गऊ की सेवा करने वाला, गऊ को आगे बढ़ाने वाला निश्चित तौर पर प्रशंसनीय होगा ही। तो जो आपने कहा है वो सत्य है, जो कि मुझे इसके विषय में ज़्यादा पता नहीं है, सत्य है, तो वो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। युवाओं में, युवा देश कहा जाता है, और युवाओं में धर्म और आधुनिकता में कैसे समन्वय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म कोई ऊपर से नहीं आता है, आपका अच्छा व्यवहार ही आपको धार्मिक बनाता है। धर्म और सनातन दोनों की बात नहीं, वही सनातन धर्म वही है जी। बेटे का धर्म क्या है? अपने पिता की सेवा करना, माँ की सेवा करना, उनके अगेंस्ट न जाना। ये किसका धर्म है? पुत्र का जी। तो कौन सा धर्म ये सिखाएगा कि तू अपने माँ बाप को ईंट मार के भाग जाए? वो तो धर्म हो जाएगा जी। मेरा धर्म आपके आचरण पर डिपेंड है। आपका मतलब, मेरा धर्म कहता है शराब मत पियो, मेरा धर्म कहता है जुआ मत खेलो, मेरा धर्म कहता है अपने माँ बाप को दुख मत दो, मेरा धर्म कहता है किसी बुरी दृष्टि मत डालो पराई स्त्री पे जी। किसी का धन हरण मत करो, चोरी मत करो, डांका मत डालो, किसी के करप्शन मत करो, रिश्वत मत लो। ये मेरा धर्म सिखाता है। यही कर लो तो वो आप अच्छे मानव हो, और अच्छे मानव हो तो तुम्हारी यहाँ भी सम्मान है और वहाँ भी सम्मान है। आप जब भी कोई कथा करते हैं तो उसमें एक संदेश होता है, हर बार की कथा में एक संदेश होता है। 2026 में जो आप कथाएं कर रहे हैं उसमें किस तरीके का संदेश जा रहा है? युवाओं को सनातन की ओर लेके चलने के लिए हमने यहाँ भी कहा कि नो तिलक नो एंट्री कहा। कितने लोग हैं जो इस बात को कह पाएंगे? श्रोता कम नहीं हो जाएंगे? बोले हो जाए तो हो जाए। यहाँ जो भी आए लिमिटेड आए, लेकिन अच्छे आए, संस्कृति का सम्मान करने वाले आए। तो हमारा उद्देश्य है युवा धर्म को जाने और अपने परिवारों को बचाए। आप देखना, आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरा हमारे परिवारों पे है, सबसे ज्यादा खतरा जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उन परिवारों को बचाना सबसे बड़ा दायित्व, और वो तब बचेंगे जब हमारे बच्चे धार्मिक बनेंगे। लेकिन आप जितनी बेबाकी से और जिस बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कह देते हैं, एक बड़ा मैसेज भी जाता है, क्योंकि आपको लोग मानने और जानने वाले भी, फॉलोवर भी हैं। लेकिन कई कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने इसको व्यापार बना लिया है, रेमेडीज देने लगे हैं, लोगों को सलाह देने लगे हैं, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। आपको क्या लगता है ये कितना सही है?
हमारो काम तो एक ही है, जाको काम बाई कुछ आ जाए और ना है तो डंडा बाजे। तो भैया हम पे तो जो जितना आता है उतनी समाज की सेवा करेंगे। और वो सब लोग भी अपने अपने लेवल से काम कर रहे हैं, उन सब की वंदना होनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं होनी चाहिए। आपने बड़ी पहल की है, आपने सनातन प्रीमियर लीग भी कराया और भी कई प्रयास कर रहे हैं, और आगे जो कथाएं हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी, क्योंकि दर्शकों हमारे जानना देखिए, चाहते हैं। सनातन प्रीमियर लीग का मतलब ये था कि बच्चों को क्रिकेट बहुत प्रिय है, सब लोग देखते हैं और सब लोग देखें तो सनातनी बच्चों को एक अलग से स्टेज मिले, और मिला बहुत बड़ा मंच। अभी आगे और भी होगा वही सनातन प्रीमियर लीग। दूसरा, अभी मैं रायपुर में कथा करने जा रहा हूँ 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। वहाँ भी मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ कथा सुनने आइए। जितनी बड़ी संख्या में आप बच्चों के साथ आएंगे, मेरा काम उतना आसान होगा। एक्चुअली होगा तो आपका काम आसान है। जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वहां से भी वो ज्ञान नहीं मिल रहा जिससे वो अपने परिवार को बचा सकें। लेकिन शायद 7 दिन में वो ज्ञान मिल जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, जैसे आपके बच्चे, आप और आपका परिवार सुखी, समृद्ध और सनातन पथ पे हो। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो बच्चे भी आएँ और कथा सुने। तो रायपुर में 8 जुलाई से कथा है। बेटियों के लिए एक संदेश चाहूँगा मैं इस मंच से, क्योंकि बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य धारा में समाज में बनाए रखने के लिए, और वो साथ में संस्कारों से भी बधे रहें, इसके लिए लगातार आप प्रयास करते हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, उन बच्चियों को, अभी हम 250 बच्चियों को निःशुल्क पढ़ा रहा हमारा मिशन जी, और अब से नहीं 2016 से पढ़ा रहा है जी। और हम जो भी कहीं कथा में जाते हैं, कई बार अचानक से कुछ जरूरतमंद लोग आ जाते हैं तो हमसे जो भी बन पड़ता है वहाँ भी करते हैं। लेकिन उन बच्चियों को हम सिर्फ एक मैसेज देंगे, डोंट फॉरगेट योर पेरेंट्स रिस्पेक्ट। स्पेशली अपने उस पिता को जरूर सोचना, कोई भी गलत कदम उठाने, इन फ्रेंड्स के चक्कर में पड़ के एक भी कदम घर से बाहर निकालने से पहले सोचना कि मेरे बाप ने मेरे सपने को पूरा करने के लिए अपने हजारों सपने खत्म किए हैं, हजारों सपने खत्म किए हैं। मैं रिटर्न में सिर्फ एक ही चीज दे सकती हूं कि मेरे पिता को मेरी वजह से सर न झुकाना पड़े। आपका कोई भी व्यवहार, वाणी, कर्म ऐसा हो कि आपका पिता ऐसे, और वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। बहुत विधर्मियों की नजरें हमारी बच्चियों पे हैं, तो आपको सोच समझ के, जिसे आप जानते नहीं है, अवे फ्रॉम दैट, उनसे दूर रहें और अपने पिता के सम्मान की लाज रखें, उन्हें बचाएं। क्योंकि बाप पूरी जीवन भर की कमाई बेटी पे लुटा सकता है, बेटी कुछ नहीं दे सकती सिवाय एक चीज के, सम्मान, अपने पिता का सम्मान। वो ना झुके। अगर वो किसी बेटी ने दे दिया तो इस देश में उन बेटियों को भारत रत्न देना चाहिए। राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने देश निर्माण, सनातन की रक्षा, हिंदू राष्ट्र, तमाम विषयों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च सदन में इस देश में बहुत ज़रूरी है कि धर्म और राजतंत्र दोनों मिलकर काम करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि धर्म के जो ज्ञाता हैं वो कम से कम 50 उच्च सदन में जाके देश का नेतृत्व करें। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।